हम देखते हैं कि कसार बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, ये अभी भी मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये कहने के बाद कजार एक बहुत जोर का पंच सीधा गोरोशी के ऊपर करता है, लेकिन गोरोशी उसको सामने से रोकता है। तभी कजार गोरोशी के ऊपर अपने पंचेस को लगातार करते जा रहा होता है। गोरोशी अब उसके हर पंचेस को रोके जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस गेट पे वेजिटा होता है उधर एकदम से कोई शख्स आ जाता है और वो ओमनी बैरियर को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को इस बारे में पता चल जाता है और वो कहता है, हे वेजिटा, तुम उस गेट को छोड़ कर आए थे, वहाँ पे कोई ओमनी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उस ओमनी बैरियर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, मुझे तो लगा था अब वहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने एक को खत्म कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मन ही मन कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तभी इसी पे रकुमा कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो ओमनी किंग, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम गए तो तुम्हारे सारे के सारे दोस्त मारे जाएंगे। तभी इसी पे गोकू कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं? तभी इसी पे वेजिटा कहता है, कैकारोट, मैं उस गेट के पास जाता हूँ, तुम इसे संभालो। तभी इसी पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, इसका कोई भी फायदा नहीं है, जब तक तुम पहुंचोगे वो गेट टूट चुका होगा। तभी इसी पे रकुमा कहता है, तुम फंस चुके हो ओमनी किंग, बहुत ही जल्द वो तुम्हारे उस ओमनी बैरियर को तोड़ देगा और वो उस वक्त सब कुछ खत्म कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे गोकू कहता है, तो ये सब कुछ आखिर तुमने किया है? इस पे रकुमा कहता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सोचा ओमनी किंग। तभी इसी पे गोकू कहता है, अब मैं क्या करूं? तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से ग्रैंड पिस्ट की आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं, गोकू चिंता मत करो, मैं और यामोशी तीसरे गेट के पास बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम इस गेट की रक्षा करो, हम बाकी सब वहां पर संभाल लेंगे। तभी इसी पे गोकू कहता है, शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट, आप लोग वहां पर बिल्कुल सही समय पे पहुंच गए। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी और ग्रैंड प्रीस्ट थर्ड गेट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वहां पे एक शख्स होता है जो कि ओमनी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुक जाओ। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी आ भी गए? खैर कोई बात नहीं, तुम लोग फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहने के बाद वो शख्स एक बहुत जोर का हमला सीधा ओमनी बैरियर के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी अचानक से उसके हमले को रिवर्स कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी से पे वो शख्स कहता है, ओह तो लगता है कोई मुझसे लड़ने के मूड में है, लेकिन रुको जरा, क्या तुम एक सैयन हो? तभी इसी पे यामोशी कहता है, हाँ मैं एक सैयन हूँ। ये कहने के बाद यामोशी तुरंत ही अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी यामोशी अपना एक बहुत जोर का पंच उस शख्स के ऊपर करता है, जिसे वो शख्स बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और वो शख्स थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी के बाद वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन तुम्हें नाकामयाबी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी मेरी बात सुनो। इस पे यामोशी कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट अब मैं ना ही कोई बात सुनना चाहता हूँ और ना ही कोई बात कहना चाहता हूँ। बच्चे, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी, देखता हूँ
तुम्हारी सांसें आखिर कब तक चलती है। और तभी दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि रकुमा से लड़ रहा होता है, लेकिन अब उसको रकुमा के हमले को रोकने में दिक्कत आ रही होती है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम अपनी सेलेस्टियल पावर का यूज करके उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? ये वक्त बर्बाद करना बंद करो और उसे जल्दी से खत्म करो। तभी इसी पे गोकू कहता है, तुम जितना आसान ये कह रहे हो, ये उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, समझे वेजिटा? तभी इसी पे वेजिटा कहता है, तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है? इस पे गोकू कहता है, तुमने भी तो अपने सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल किया था और आखिर में क्या हुआ ये तुम भी जानते हो।